नमस्ते। अच्छा, कभी किसी ने एक सुंदर खिले हुए गुलाब को ध्यान से देखा है? आज हम उसी गुलाब के फूल की तरह एक बहुत ही खास रहस्य की खोज करने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो सोचिए तो जरा, क्या कोई इंसान भी ठीक उस खिले हुए गुलाब जैसा बन सकता है जो हमेशा खुश रहे? और जैसे गुलाब से मीठी मीठी खुशबू आती है, वैसे ही उससे भी हमेशा अच्छाई की महक आए? ये सोचने वाली बात है ना? आपको शायद हैरानी हो, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम सब भी एक फूल की तरह एकदम खुश और प्यारे बन सकते हैं। पर कैसे? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जैसे गुलाब के अंदर कुछ खास होता है जो उसे सुंदर बनाता है, उसकी खुशबू, वैसे ही हम सबके अंदर भी ना एक छिपा हुआ खजाना है। और ये खजाना जब मिलता है ना, तो इतनी खुशी होती है कि वो हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बनकर खिल उठती है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये कीमती खजाना मिलेगा कब और कहाँ? तो सुनिए, इसके लिए एक बहुत ही खास, एक जादुई समय होता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? वो जादुई समय ठीक अभी इसी वक्त चल रहा है। हाँ, इस खास समय को कहते हैं संगम युग। इसको ऐसे समझिए जैसे एक मैजिकल बैंक, एक जादुई बैंक जो पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही बार खुलता है। और इस बैंक में हम पैसे नहीं, बल्कि ऐसे अनमोल खजाने जमा करते हैं जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे अच्छाई, खुशी और प्यार। तो एक बात याद रखनी है, ये मौका सिर्फ अभी के लिए है। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं। इसीलिए तो ये समय इतना इतना ज्यादा कीमती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो समय है वो है खजाना इकट्ठा करने का, खूब सारा जमा करने का, और भविष्य में हम उसी खजाने से मिली खुशियों के मजे लेंगे। मतलब आज की गई छोटी छोटी अच्छी बातें कल की बड़ी बड़ी खुशियों की वजह बनेंगी। तो अब उस राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये खजाने हैं क्या। इन्हें ना कीमती रत्नों की तरह समझ सकते हैं, जैसे हीरे मोती होते हैं जो हम सबके अंदर ही छिपे हैं। तो कौन कौन से हैं ये जादुई रत्न? देखिए, ये 4 हैं। पहला है ज्ञान का रत्न, मतलब हमेशा अच्छी और नई नई बातें सीखना। दूसरा है योग का रत्न, यानी सबसे प्यार से जुड़कर रहना। तीसरा है धारणा का रत्न, मतलब हमेशा अच्छे काम करना। और चौथा चौथा है सेवा का रत्न, यानी दूसरों के काम आना, उनकी मदद करना। और पता है, इन खजानों की सबसे सबसे अच्छी बात क्या है? ये अविनाशी हैं। मतलब इन्हें ना तो कोई आपसे छीन सकता है, ना ये कभी गुम होते हैं, और ना ही ये कभी खत्म होते हैं। एक बार कमा लिए ना, तो बस हमेशा के लिए अपने हो गए। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि जब किसी का खजाने का बक्सा इन रत्नों से पूरा भर जाता है, तो वो दिखता कैसा है? हम कैसे पहचानेंगे किसी को? उसका सबसे सुंदर जवाब ये है कि ऐसे इंसान का चेहरा और उसका हर काम एक खिले हुए गुलाब के फूल जैसा हो जाता है, हमेशा ताजगी से भरा और खुश मिजाज। चलो इसे और आसान करके समझते हैं। ऐसे इंसान की आंखों में एक अलग ही, एक खास सी चमक होती है, जैसे कोई रोशनी हो। उनके चेहरे पर ना हमेशा एक मीठी सी मुस्कान रहती है, और वो जो भी काम करते हैं उसमें अच्छाई और प्यार साफ साफ झलकता है। असल में जब किसी का खजाने का बक्सा भर जाता है, तो उसकी खुशी अंदर रुक ही नहीं पाती। वो तो एक खिले हुए गुलाब की खुशबू की तरह बाहर फैलकर सबको महसूस होती है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे जादुई हिस्से पर चलते हैं। सिर्फ खजाना मिलना ही काफी नहीं है, हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? ये एक मैजिक ट्रिक जैसा है। तो देखिए, सिर्फ इन खजानों के बारे में सुनने या जानने से काम नहीं चलेगा। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इन खजानों को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें काम में लाते हैं। इन खजानों में ना एक बहुत मजेदार जादू है। आप अपने ज्ञान और अच्छाई के रत्नों को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो उतने ही और ज्यादा चमकेंगे और बढ़ते जाएंगे। सोचिए तो, ये एक ऐसा खजाना है जो खर्च करने से बढ़ता है, घटता नहीं। है ना कमाल की बात? तो अब एक सवाल है, क्या कोई उन खास और गुप्त तरीकों के बारे में जानना चाहेगा जिनसे अपने खजाने के बक्से को और भी तेजी से भरा जा सकता है? इस पे सोचिएगा जरूर।